नमस्कार दोस्तों ये तब की बात है जब मैं स्कूल से अपने घर की तरफ आ रहा था। मैं तब 6वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरी एक बहुत ही बुरी आदत थी कि मैं रास्ते पर पड़ी हुई कोई भी अलग सी चीज को मैं उठा लेता था और उसे अपने साथ घर पर ले जाता। मम्मी पापा की बताई इस बात को मैंने नजरअंदाज कर दिया था कि किसी भी अनजान चीज को उठाना नहीं चाहिए। फिर ऐसे ही एक दिन जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो उस दिन काफी धूप पड़ रही थी और पूरा मौसम गर्मी से तिलमिला रहा था। सूरज अपने पूरी प्रकोप पर था। तभी रास्ते से आते वक्त मेरी नजर किसी चीज पर गई। वो चीज हल्का हल्का दूरी से चमकती जा रही थी। तभी मैं उसके करीब गया तो मैंने पाया कि वो एक किताब थी। किताब पूरी तरह से खाली और सिर्फ 2 पेज की ही थी। किताब का रंग बहुत ही मनमोहक था। मैं उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाया और फिर मैंने उस किताब को उठा लिया। किताब का नाम पिशाची इच्छा थी। मैंने जैसे ही किताब को खोला तो उसमें से मुझे किसी शक्ति का अनुभव होने लगा। किताब के बारे में पहले कागज पर लिखा हुआ था और दूसरा खाली ही था। किताब पर लिखा हुआ था कि आपको जो इच्छा पूरी करनी है उसे किताब के पेज पर अपनी इच्छा को लिखना है और 7 दिन के अंदर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर उसके लिए एक शर्त भी है कि आपकी इच्छा पूरी होने के बाद अगर आपने 14 दिनों में किताब के पिशाच की इच्छा पूरी नहीं की तो आपकी इच्छा उलट हो जाएगी और इन इच्छाओं का आपको डरावना पहलू देखना पड़ेगा। बस इतना ही नहीं, आपको एक खौफनाक पल भी बिताना पड़ सकता है। फिर मैं इसे देखकर थोड़ा सा डर गया और फिर मुझे लगा कि ये तो किसी मेले में मिलने वाली बच्चों को डराने वाली किताब होगी। तभी मैंने अपने घर पर पहुंचा। मैंने किताब उठाई और ये बात मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया तो मेरी मम्मी किताब फेंक देगी। और उस दिन पहली बार मुझे घर पर पहुंचते ही कुछ अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे बहुत ही डरावनी से कोई घटना घटने वाली हो। इस चीज को मैंने नजरअंदाज कर दिया और शायद ये भी एक कारण था जो मुझे आगे भुगतना पड़ेगा। मैंने इस किताब को ऊपर से नीचे तक पूरा देख लिया पर मैं फिर भी नहीं समझा कि ऐसी किताब से भला कोई क्या कर सकता है। ऐसी किताब बनाई क्यों होगी। मैंने फिर भी मजाक मजाक में देखने के लिए किताब सच में काम करता है कि नहीं इस पर कुछ लिखना चाहा और मैं सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं। तभी मैंने देखा कि नीचे एक आदमी जा रहा है। मैंने किताब उठाई और एक पेन निकाला और किताब पर लिख दिया, चलता हुआ आदमी फिसल कर नाले में गिर जाए। मैंने यह लिखने के बाद नीचे देखा तो वो आदमी नाले में गिर पड़ा। ये देखने के बाद मुझे इतना तो कॉन्फर्म था, इस वक्त दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई भी हैरान नहीं होगा। मुझे लगा कि गलती से कोई संयोग हुआ होगा। वैसे भी वो आदमी ऊपर देखकर चल रहा था और सामने नाला भी खुला हुआ था। तभी मैंने सोचा कि एक और बार कोशिश करके देखता हूँ। अब मैं ढूंढ रहा था कि मैं क्या लिखूं। तभी मुझे याद आया कि मेरी एक किताब स्कूल में छूट गई थी। मैंने जाकर उस किताब पर लिखा, मेरी गणित की किताब स्कूल में छूट गई है, मुझे वो चाहिए। फिर 2 मिनट बाद डोरबेल बजते ही मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त आया है और उसके हाथ में गणित की किताब थी। ये देखते ही मैं खुश हो गया। असल में यह खुशी गणित की किताब की नहीं थी बल्कि मेरी इच्छा की थी जो पूरी हो रही थी। अचानक से मेरे मन में इच्छाओं की एक बाढ़ सी आ गई। मैं चाहता था कि मेरी हर एक इच्छा को मैं लिखकर पूरा कर लूं। जितनी इच्छा एक बच्चा उस समय सोच सकता था उसमें सब कुछ लिख दूं। फिर एक दिन मेरा दोस्त रोते हुए मेरे पास आया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मैंने तो यार कुछ नहीं पढ़ा, मैं शायद एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। और वो बहुत ही दुखी था और शायद ये बात सच भी थी क्योंकि उसने पूरे साल से कुछ भी नहीं पढ़ा था और ये हमारा फाइनल एग्जाम था। फिर उसके घर से जाते ही मैंने उस किताब पर लिख दिया, मैं चाहता हूं कि मेरा दोस्त हर एक पेपर को अच्छी तरह से पूरा करे। और फिर अगले दिन एग्जाम था और अगले ही दिन से मानो उसके असर दिखना शुरू हो गया। अब इस किताब को इस्तेमाल करते हुए मुझे 4 दिन बीत चुके थे। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को देखा तो जितना वो दुखी लग रहा था आज वो उतना ही खुश भी दिख रहा था। मैंने अपने दोस्त से इसका कारण पूछा तो उसने कुछ अच्छे से नहीं बताया। वो सिर्फ इतना बोल रहा था, मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं था पर एग्जाम में पता नहीं मेरे हाथ
जैसे मानो अपने आप ही चल रहे थे। मेरे मन में जो जो जवाब थे मैंने सब लिख दिया, और फिर आकर मैंने किताब में देखा तो मेरे सारे आंसर सही थे। मैंने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लगता है इस बात तू टॉप जरूर करेगा। उसका जवाब मिला, शायद। फिर हम घर की तरफ चल दिए। अब एक दिन और बीत चुका था और अगले दिन के एग्ज़ाम का यही हाल था। इस दिन की इस किताब को इस्तेमाल करते मुझे 5 दिन हो गए थे। फिर छठे दिन मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अब मैं क्या करूं और इस किताब में क्या लिखूं, अब इस पर किसकी इच्छा पूरी करूं। मैं तो बस सोच ही रहा था कि तभी मेरे पापा जी आ गए। वो थोड़े परेशान थे। वो कोई नया घर खरीदने की बात कर रहे थे, क्योंकि जिस घर में पहले वो रहते थे वो लगभग ध्वस्त होने वाला है, और उसमें रहना अपनी जान को खतरे में डालकर रहने के बराबर होता। पर वह अपने घर बदल नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ किताब में लिखनी चाहिए। मेरे मामा जी के जाते ही मैंने किताब में ये बात लिख दी कि मेरे मामा जी को फ्री में एक अच्छा सा घर मिल जाए। और अगले ही दिन मानो ये बात सच भी हो गई। मेरे मामा जी मिठाई लेकर मेरे घर पर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लॉटरी खरीदी थी जो कि सिर्फ 5,000 की थी, पर उन्हें करीबन 5 लाख का घर मिल गया और वो उस घर में शिफ्ट होने वाले हैं। मैं तो ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ, पर यह तो चंद भर की खुशी ही मेरी जिंदगी भर की दुख बनने वाली थी। आज 7वां दिन था, पर मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि कितने दिन बीत रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ किताब के पहले पेज को ही बात को जड़ से पकड़ कर रखा था कि अब अपनी कितनी भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। पर मैं दूसरी बात को भूल गया कि उसे 14 दिन में एक किताब के प्रसाद की भी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। अब आखिरी दिन था। मेरे दोस्त से मुझे एक बात पता चली कि मेरा बहुत ही प्रिय दोस्त जोसेफ इस दुनिया में नहीं रहा। अभी आधे घंटे पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और हॉस्पिटल से ये खबर आई कि वो मर चुका है और उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। मैं इस बात को सुनकर पूरे शौक में डूब गया। तभी मेरे दिमाग में यह ख्याल आया, क्या यह किताब मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है? और शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने अपना पेन उठाया और किताब पर लिख दिया कि मेरे दोस्त को मृत से जिंदा कर दो। और अब जो हुआ उससे मानो मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तभी मुझे एक दोस्त से पता चला कि पता नहीं किस तरह डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था, पर अब कह रहे हैं कि वो जिंदा है। उसे आईसीयू में रखा गया है और सभी डॉक्टर इस बात से हैरान हैं। मैं ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ, पर अब असली डर का मुझे सामना करना था। किताब के अब 7 दिन खत्म हो चुके थे और आज 8वां दिन था। फिर मैंने उस किताब को खोला और उस पर अपनी एक और इच्छा लिखने के लिए मैं उसके पास गया, तो मैंने देखा कि मेरा पेन अब चल नहीं रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद मेरा पेन खराब हो गया है। तभी मेरी नज़र किताब के दूसरे पन्ने पर गई, जहाँ पर वो कंडीशन लिखी हुई थी। उसके नीचे अपने आप कुछ वाक्य लिखे आ गई जो कुछ इस प्रकार के थे, जिसने भी इस किताब का इस्तेमाल किया उसे छोड़कर जिसके लिए इस किताब का इस्तेमाल किया उन सबको अपनी जान देनी होगी, और ये काम किताब का इस्तेमाल करने वाला ही करेगा। ये सुनकर मैं बहुत ही घबरा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे सच में उन सब की जान लेनी पड़ेगी जिन्होंने इस किताब का इस्तेमाल किया था। मैंने अभी भी इस बात किसी को नहीं बताई थी कि मैंने ऐसी कोई किताब भी अपने पास रखी है, और शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने इस लिखी हुई बात को सिरे से नकार दिया और जाकर उस किताब को बाहर फेंक दिया। अब 9 दिन बीत गए थे, फिर 10वें दिन, और अब आखिर 14 दिन भी बीत गए थे, और फिर उसके बाद अब असली खेल शुरू होने वाला था। आज हमारे एग्ज़ाम का आखिरी पेपर था। आखिरी पेपर देने के लिए आपने स्कूल गया ही था कि तभी मैंने देखा कि एक टीचर मेरे दोस्त को चिल्ला रहा है। मैंने पास जाकर इसकी तहकीकात की तो पता चला कि मेरे दोस्त ने अपने टेस्ट के नीचे आंसर लिखे हुए थे। वो बोल रहा था मैंने सिर्फ आज के पेपर के लिए आंसर लिखे थे। फिर टीचर ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जैसा बच्चा इतने अच्छे से पूरा पेपर कैसे लिख सकता है। और शायद इसका कारण टीचर को पता चल गया था
कि वो आंसर को कॉपी क्यों कर रहा था। इसके लिए टीचर ने उसे सजा दी, और वो सजा थी कि उसको ये पेपर दिया ही नहीं जाएगा, और एक पेपर ना देने के कारण वो पूरे एकेडमी में फेल होने वाला था। फिर मैं समझ गया था कि उस किताब का खेल शुरू हो गया है। फिर बस इतना ही नहीं, मेरे मामा जी को जो घर मिला हुआ था, वो घर पर मैं सोच रहा था अब उस घर के साथ क्या होगा। इसी सोच में डूबा पड़ा था। तभी मुझे शाम को एक खबर आई कि जिस घर में मामा जी रहते थे, वहाँ पर गैस की पाइप फट गई है और पूरे घर में आग लग गई, और मेरे मामा जी समेत उसका पूरा परिवार उसी में जलकर मर गया। ये सुनकर हम सभी लोग शौक में डूब गए। मैं कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के लिए खुद को भी जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि शायद मैं ही था उसका जिम्मेदार। अभी मैं खौफनाक दास्ते के बारे में सोच ही रहा था कि मेरे दोस्त के साथ अब क्या होगा जो आईसीयू में है। तो मैं सोचते हुए अपने बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था कि तभी बिल्डिंग की लिफ्ट रुक गई, पर उसका कारण नहीं समझा। जैसे ही विंडो से बाहर देखा तो एक आदमी मेरी तरफ चलता हुआ दिख रहा था। जब वो एकदम से मेरे करीब आ गया तो मैंने देखा कि वो मेरा दोस्त है जो कि आईसीयू में था। वह पूरा एक प्रेत बन चुका था और मेरी तरफ गुस्से भरी नजरों से एक टक देखे जा रहा था। तभी मैंने लिफ्ट के बटन को जोर से दबाया, और बटन दबाते ही लिफ्ट नीचे जाने लगा। पर नीचे पहुंचते लिफ्ट का दरवाजा खुल नहीं रहा था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। मैं लिफ्ट से निकलते ही टेरेस की तरफ भागने लगा। फिर आखिर में मेरे सामने वो पिशाच प्रकट हो गया, जिसने आते ही मेरा गला दबोचते हुए कहा, तूने अपनी इच्छा पूरी कर ली, अब मेरी कर। वो जोर जोर से हंसे जा रहा था। उसने मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे फेंक दिया जैसे कि मैं गेंद हूँ। खैर दोस्तों, आज इस घटना को बीते 10 साल हो चुके थे, पर वो पिशाच आज भी मेरे सपने में आता है और मुझे हर बीच बीच में परेशान करता है। पर मैंने ये बात आज तक किसी से जिक्र नहीं किया। इसीलिए कहते हैं, अगर आप किसी अनजान वस्तु को घर पर ले जा रहे हैं तो ज़रा समझ जाइए, आप अपने साथ किसी बला को भी लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।